Dear students, today's our topic is operation on matrices. ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में क्या आएगा बच्चों? मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनका मल्टीप्लिकेशन। ये तीन ऑपरेशन हम मैट्रिसेस के ऊपर पढ़ेंगे, तो आप लोग देखिए जरा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों, दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं अगर वो सेम ऑर्डर के हों। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप ये बात नोट भी करेंगे, टू मैट्रिसेस कैन बी ऐड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दैट इज इफ ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों, मान लो EIJ, जिसका ऑर्डर क्या है M/n, और B कोई दूसरा मैट्रिक्स है, मान लो BIJ, उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? M/n। तो हम A प्लस B को डिफाइंड कर सकते हैं। A प्लस B एक नया मैट्रिक्स हो जाएगा, सपोज CIJ, उसका भी ऑर्डर क्या होगा बच्चों? M/n होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझें कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये A11, A12, A13, A21, A22, A23। ऐसे ही बी एक दूसरा मैट्रिक्स आपने ले लिया। ये कितने ऑर्डर का है बच्चों? 2/3। तो दूसरा मैट्रिक्स भी आपको 2/3 का ही लेना पड़ेगा। B11, B12, B13, B21, B22, B23। तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा? 2/3। तो अगर आप इन्हें ऐड करना चाहते हैं A प्लस B, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट आप ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम, इसका भी फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मेंबर और इसका फर्स्ट आप ऐसा ऐड कीजिए, A11 प्लस B11, A21 प्लस B21। ऐसे ही यहाँ पे A12 प्लस B12, A22 प्लस B22। दिस इज A13 प्लस B13 एंड दिस इज A23 प्लस B23। ये एक नया मैट्रिक्स बन गया बच्चों, जो इनका सम है कितने ऑर्डर का होगा? ये भी 2/3 ऑर्डर का। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। शर्त यही है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यही काम मैं सब्ट्रैक्शन में भी कर सकता हूँ। अगर आप यहीं से इसी में डेफिनेशन देखना चाहें उसके सब्ट्रैक्शन की, तो बस यहाँ क्या आ जाएगा आपका बच्चों? साइन चेंज हो जाएगा, A-B। तो अब क्या हो जाएगा? A11 माइनस B11, A21 माइनस B21, A12 माइनस B12, A22 माइनस B22, A13 माइनस B13, A23 माइनस B23। ऐसे तो ये सब्ट्रैक्शन में इसका ऑर्डर भी कितना होगा बच्चों? 2/3 होगा। तो ऐसे किन दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखना जरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए स्केलर, विद ए स्केलर। सपोज बच्चों, इफ मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ABCD एंड K भी एनी स्केलर, तो देन KA
के ए कैसे डिफाइन किया जाएगा बच्चों? के का मल्टीप्लाई इस ए के हर मेंबर से होगा, यानी के ए, के बी, के सी, के डी इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ के with matrix A, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A विद स्केलर K। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, मान लीजिए ये A कोई मैट्रिक्स था, सपोज 2 3 -4 और 2 सपोज, और आप चाहते हैं बच्चों 3A, तो 3A का मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई इसके हर मेंबर से होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए स्केलर। अब आप जरा देखो एक और प्रॉपर्टीज की, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन देखिए बच्चों, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, then multiplication of A with B will be possible। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी अगर A में जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं उतने B में नंबर ऑफ रोज हों। इफ नंबर ऑफ कॉलम in matrix A is equal to number of rows in matrix B। बच्चों इसका नाम ना रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी होता है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। अब समझो जरा, जैसे कि मान लो ये एक मैट्रिक्स है बच्चों ए, सपोज लेट ए में मेंबर है मान लीजिए पी क्यू आर एल एम एन, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें मान लीजिए मैं कहता हूं मेंबर्स हैं एक्स वाई जेड और ए बी सी। अच्छा इसमें देखो कितने कॉलम हैं, 3, और इसमें कितनी रो हैं, 3, तो मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल होगी। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जरा देखो, इसका ऑर्डर कितना हुआ बच्चों, 3/2/3, और इसका कितना हुआ 3/2। तो मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, देखना A इंटू बी। कैसे करते हैं, P Q R L M N, X A Y B Z C। ये बहुत ध्यान से देखने की चीज है बच्चों, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। आगे सब क्वेश्चंस बहुत से इस पर डिपेंड होंगे, और मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मैट्रिक्स में, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे। जैसे मैंने कहा रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, तो आप फर्स्ट रो लीजिए और फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से कर दीजिए, यानी जैसे पी एक्स, क्यू की वाई से और आर की जेड से, तो ऐसे पी एक्स, इनके बीच में एडिशन आता जाएगा, प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, ये इसका फर्स्ट मेंबर हो गया बच्चों। अब आपने कहा फर्स्ट रो ली थी, तो अब इसका सेकंड कॉलम से कर दीजिए, तो पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। ऐसी अब
आप दूसरी रो ले लीजिए और वही काम करिए जो पहले किया था, यानी LX प्लस MY प्लस NZ, फिर LA प्लस MB प्लस NC। समझ गए ना बच्चों? रो के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका ऑर्डर देखो 2/2। तो आप देखो ये 2/3, ये 3/2। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे इसमें और जो इसमें नंबर ऑफ रो जो इक्वल थी वो आपका डिलीट हो जाता है। तो क्या ऑर्डर आ जाता है? 2/2। ऐसा आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा देखो, क्या इसमें बी ए भी पॉसिबल था? देखो जरा, बी इंटू ए। अगर मैं बी ए करता तो कैसे करता बच्चों? XC YB ZC इंटू PQR LMN मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स PX प्लस AL, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट मीन्स QX प्लस AM, देन RX प्लस AN। देखिए फिर इससे देखो, सेकंड रो ले ली मैंने, तो कितना हुआ? PY प्लस BL, फिर QY प्लस BM, फिर RY प्लस BN। अब देखिए थर्ड रो, तो ZP प्लस CL, देन ZQ प्लस CM, और अब ZR प्लस CN। ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। इसका ऑर्डर कितना हुआ? देखो 3/3। तो यहां से एक बात देखने में आती है कि नहीं कि A इंटू B और B इंटू A दोनों अलग अलग आएंगे। इट मीन्स मैं कह सकता हूं A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। तो इस तरह से बच्चों आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताएंगे, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की फिर कोशिश करूँगा। अभी हम इसके बाद एक्सरसाइज से थोड़ा काम आज करेंगे। मैं ज़्यादा काम नहीं दूंगा आपको, अभी थोड़ा थोड़ा काम देंगे जिससे आप रोज़ का काम रोज़ करते रहें। थैंक यू।